तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्टिंग का काम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे पहले करना होता है, क्योंकि इस काम के बगैर आप एक कदम नहीं बढ़ सकते हैं। तो ध्यान से सुनना उस काम को, क्या काम है। क्योंकि सही में अगर डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हो आप, तो ये काम आपको हर हाल में करना पड़ेगा। और ये नहीं कर सकते हो तो डायरेक्ट सेलिंग आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ा ही हुआ सा है, खैर छोड़ना क्या। तो चलिए, हम विदाउट डिले शेयर करते हैं आपको आज का एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन। एक एक पॉइंट्स को ध्यान से नोट करना है आपको। वैसे तो डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि उसके बगैर डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया जा सकता है। जैसे एक काम होता है सबसे पहले कि मीटिंग और ट्रेनिंग को ज्वाइन करना। हर मीटिंग ट्रेनिंग को अगर आप अटेंड करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में आप बहुत बड़े लेवल पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि सीखा नहीं जिसने, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। डायरेक्ट सेलिंग सीखने का बिजनेस है। इसके बाद आपको सेल्फ परचेजिंग करना होता है। क्योंकि अगर मार्केट से सस्ता आपका 600-700 रुपये बच रहा है हर महीने, तो क्यों ना बचाया जाए। चौथे महीने फ्री मिलता है। तो आपको हर हाल में सेल्फ परचेज आपको ध्यान रखना है। हर महीने 2 तारीख 3 तारीख को आपको कर लेना है, जिससे आपको पूरा बेनिफिट मिल सके। इसके बाद जो 7 काम स्टार्ट होते हैं, अगर आपने अपनी आईडी एक्टिवेट कर ली, सब कुछ कर लिया, अपना माल परचेज कर रहे, तो बहुत बड़ी इनकम लेनी है, तो ये 7 काम आपको और करने पड़ेंगे अगर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़े लेवल पर पहुंचना है। तो वो 7 काम कौन कौन से, एक एक को आप लिख लेना। और आज हम प्रोस्पेक्टिंग के बारे में केवल आप लोगों को बताएंगे कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है और कैसे। और ये कंटिन्यू पर डे हम बताएंगे 7 काम। कल इनविटेशन बताएंगे, परसों प्लान शो, फीडबैक, क्लोजिंग, ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, सेमिनार। आज सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बताने वाले हैं। तो आप इन 7 कामों का स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखो अपने पास, क्योंकि यही 7 काम है जो आपको आगे बढ़ाएंगे डायरेक्ट सेलिंग में। इसलिए इन 7 कामों को एक एक करके ध्यान से आपको पूरी मीटिंग अटेंड करनी है। दी ट्रिक्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग करने के कौन कौन सी टेक्निक हैं, बारीकियां, जिससे आप एक बेहतर टीम बिल्ड कर सकें। टीम अगर आपकी बिल्ड हो गई मजबूत, तो समझो आपका प्रॉफिट आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से आ रहा। एक ये मान के चलो कि नोटों का पेड़ लगा दिया आपने। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता प्रोस्पेक्टिंग। व्हाट इज बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग? बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग आखिर क्या है? सबसे पहले हम कुछ प्रोस्पेक्टिंग के बारे में जान लेते। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? नेम ऑफ द पीपल। ऐसे लोगों के नाम जिनको आप इस अपॉर्चुनिटी या इस प्रोडक्ट को शेयर कर सकें। और ऐसे नाम कम से कम शुरुआती दौर में आपको 50 की लिस्ट बनानी है, फिर उस पर काम करना है। कम से कम 50 की लिस्ट बनानी है आपको पहले महीने में। भले ही 1 से 2 से या 3 से पर डे आप मिल रहे हो। अगर वो लिस्ट आपने अभी तक नहीं बनाई है, तो आप उम्मीद छोड़ देना डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी रुपए आएगा आपको। क्योंकि हम बड़ा क्लियर स्पष्ट बताते हैं। 28,500 लोग में 8,000 लोग छोड़ के चले गए इसी चक्कर में। चले गए वो उनकी किस्मत है, जो रुके हैं वो उनकी किस्मत होगी आगे। इट शुड कंटिन्यू थ्रू आउट ऑफ MLM लाइफ। और ये जो सिस्टम है, यानी लोगों से मिलने वाला, प्लान दिखाने का, प्रोडक्ट के बारे में बताने का, ये आपको पूरी लाइव में करना है जब तक आप MLM कंपनी में हो। बराबर करना है। इस काम को जिस दिन आपने ब्रेक किया, उसी दिन से आपकी इनकम या तो ब्रेक हो जाएगी या डाउन आ जाएगी। बहुत बड़े इनकम लेवल पे जाना है, तो ये कंटिन्यू आपको जारी रखना है। नेम लिस्ट शुड बी केप्ट विद यू ऑलवेज एंड ऐड टू इट डेली। आपकी जो नेमिंग लिस्ट है, रजिस्टर में बनाई है, मोबाइल में बनाई है, डायरी में, ये आपको बराबर अपने साथ रखनी है दोस्त। आप गेट से बाहर कदम रखोगे तो बैग में आपके डायरी होनी चाहिए। और उसमें जब भी नए लोगों से मिलो तो तुरंत उसमें नाम ऐड कर लो डायरी रजिस्टर में, जहां भी आपने लिस्ट बनाई है। अगर ये काम अभी तक आपने नहीं किया है, तो शुरू कर दो अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है। डू नॉट प्रीजज पीपल। कभी भी कल्पना नहीं करना है फलाना आदमी काम करेगा नहीं करेगा, आगे ले जाएगा, इसको नॉलेज नहीं, कुछ भी दोस्त कल्पना नहीं करना है। अनुमान नहीं लगाना है। हर आदमी काम करता है डायरेक्ट सेलिंग में, जिसको आप प्रॉपर तरीके से सिखाते हो तो।
ए मिस्टेक विल कॉस्ट यू $1 million डाउन टू रोड। एक छोटी सी गलती आपको सड़क पर ले जाके रख सकती है। इसीलिए कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी नया प्रैक्टिकल करो, नया काम करो तो अपने अपलाइन से पूछो। इसीलिए कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन हम लोगों की क्या जिद है भाई, हम पूछेंगे नहीं। पूछने में हमारी इमेज डाउन हो जाएगी। दोस्त पूछोगे नहीं तो आपको रास्ता भी हो सकता है डाउटफुल रहे या अच्छा ना मिल पाए। इसलिए पूछने की आदत जरूर डालो आप। चलिए नेक्स्ट, अब हम एक एक करके प्रोस्पेक्टिंग के आपको टेक्निक बताते हैं। क्या क्या टेक्निक है प्रोस्पेक्टिंग की। सबसे पहला है आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले आपको ये पहचान करनी है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। मान लीजिए पब्लिक का बिजनेस है, तो आपके मतलब की पब्लिक आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको खुद पहचानना है। मान लीजिएगा आपका हेल्थ का प्रोडक्ट है, तो सीधी सी बात है आप पार्क में चले जाओ, क्योंकि जो पार्क में टहलने आता है सुबह तक शाम, उसको हेल्थ को लेकर ख्याल होगा अपनी बॉडी का, और हेल्थ के बारे में वो थोड़ा जागरूक होगा, तो उसको आप हेल्थ के प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। और अगर आपको प्लान दिखाना है तो आप कहाँ जाओगे दोस्त, आप ऐसी जगह जाओ जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार वाले ऑफिस के फार्म मिलते हैं, दुकान होती है, बुक्स मिलती हैं, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर। पार्ट टाइम में हाउस वाइफ हो गया, दुकानदार, जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर। दोस्त ये लोग क्यों बिजनेस को कर रहे हैं। आज कोई ट्यूशन पढ़ा रहा तो क्यों पढ़ा रहा, पैसे कमाने के लिए तो पढ़ा रहा। अगर आप उसको पैसे कमाने का तरीका बताते हो तो क्यों नहीं आएगा आपके साथ में। कोई ब्यूटी पार्लर है, क्यों ब्यूटी पार्लर चला रहा कोई लेडीज, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट वहां रखोगे और एक पार्ट टाइम इनकम का रास्ता उसको बताओगे, 100% आपके साथ आएगा। लेकिन हम लोग क्या बताते रहिए। तो सबसे पहले आपको पहचानना है टारगेट ऑडियंस, किसको क्या बताना है। ये चीज अगर आप पहचान पाए, डिफाइन योर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, जिसको आईसीपी बोलते हैं, ये अगर आपने पहचान करना सीख लिया तो आप अपने टारगेट ऑडियंस को पहचान लेंगे। ये आपका डेमोग्राफी भी हो सकता है, इंडस्ट्री वाइज हो सकता है, पेन पॉइंट वाइज हो सकता है। ये चीज अगर आप जान पाए तो आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग टारगेट ऑडियंस ही नहीं जानते। स्टूडेंट को हम लोग दिखाते हैं प्रोडक्ट हेल्थ का, स्टूडेंट की हेल्थ कभी खराब होती है, वो तो नया खून है। और बुजुर्ग को कमाने के जरिए सिखाते हैं, बुढ़ापे में पैसे की जरूरत नहीं दोस्त, पहले होती है हेल्थ की जरूरत, उसको स्वास्थ्य चाहिए अच्छा। और जिसके पास बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, उसको आप प्लान दिखाने जा रहे हैं। उसको दोस्त हेल्थ के प्रोडक्ट दिखाओ, और जिसको पैसे की जरूरत है उसको प्लान दिखाओ, तो आप सफल हो सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस को पहचानना है आपको। सेकंड होता है लेवरेज सोशल मीडिया। आज आप भी चलाते होगे, हम भी चलाते हैं, सारे चलाते हैं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, दुनिया भर के चलाते हैं। इंस्टाग्राम पे रील, दोस्त नाचते हुए लोग रील बनाते हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, नदी के किनारे जाकर फोटो खींचेंगे। दोस्त उनसे अगर आपको कुछ मिलने वाला होता तो अब तक आप पहले से करोड़पति बन गए होते। सोशल मीडिया का सदुपयोग करो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, न कि आप कॉमेडी करने के लिए सोशल मीडिया बनाया गया। तो एक, और सोशल मीडिया ही आपकी इमेज बनाता है। जो लोग आपके मिल नहीं सकते फिजिकल, वो सोशल मीडिया पर आप क्या डालते हो वही आपकी इमेज बनती है। तो सोशल मीडिया पर हमेशा वैल्यूएबल पोस्ट डालो, जिससे आपकी गुडविल बने, इमेज बने, लगे लोगों को कुछ आप दे रहे हो। जब अच्छी पोस्ट डालोगे तो अच्छे लोग आपके साथ एंगेज होंगे, एक आपका एक बढ़िया कन्वर्सेशन उनके साथ होगा। अच्छे कंटेंट डालो उसमें, तभी आप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट माने जाओगे। इस लोग जानेंगे, लोगों को बताओगे ना आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड डाटा सोशल मीडिया पर डालना है, जिससे लोगों को पता चले आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। किसी को राय भी लेनी हो तो कम से कम देख के ही लोग राय लेने लगे। आज दोस्त हमारे पास अनजान लोग जाने कहाँ कहाँ से आते हैं सीखने, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जाने कहाँ कहाँ से सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं कि सर आपकी हम फेसबुक पे पोस्ट देखते हैं, यूट्यूब चैनल आपका देख रहे हैं, बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है, आप अपने ग्रुप में जोड़ दो जिससे हमें और नॉलेज मिल सके। तो हमारा कोई जेब से जा रहा है क्या कुछ, चाहे 10 लोग सीखें, चाहे 1,000, क्या ज्यादा खून जल जाएगा, हमें तो उतना ही बोलना है।
तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करो। जब आप कुछ देते हो तभी भगवान आपको देता है। नेक्स्ट है क्राफ्ट कंपेलिंग। एक सेकंड। तो यूटिलाइज रेफरल्स। रेफरल्स क्या होता है? आप किसी से मिलने गए और वो नहीं बना पाया लिस्ट, लेकिन उसके जानने वाले हो सकते हैं, 4-6 लोग उसके दोस्त हो सकते हैं, तो आप उनके नंबर ले सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर। आप ऐसे लोगों की डिटेल उनसे ले सकते हो जो बेचारे परेशान हैं, आज अर्निंग का सोर्स ढूंढ रहे हैं। उनका आप नंबर लेके उनको एक बढ़िया इनकम का सोर्स दे सकते हो। उनके दायरे में कोई ऐसा हो सकता है, कोई पाइल्स का पेशेंट, कोई खांसी का सिरप, कोई घुटने का मरीज हो सकता है। तो आप उनसे पूछ सकते हो, कोई घुटने का मरीज हो तो आप हमें उनका नंबर दे दो, और आप उनको कॉल कर लो। क्योंकि दोस्त, बिजनेस में कुछ तो आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, मेहनत करनी ही पड़ेगी। लोग गलत ख्वाब अगर आपको दिखा दिए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में केवल जुड़ जाओ करोड़पति बन जाओगे, तो दोस्त जिंदगी में बनने वाले नहीं हो जब तक काम नहीं करोगे। तो काम तो करना ही पड़ेगा चाहे आप, लेकिन यहाँ यह है, एक स्टेज पे आकर काम आपको कम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो भी आपको इनकम आती रहेगी। तो रेफरल को यूज करना सीखो। लेवरेज द पावर ऑफ रेफरल्स बाय आस्किंग सेटिस्फाइड कस्टमर। और अपने हर ग्राहक को सेटिस्फाई बनाना है, रेफरल जो भी रेफरल के थ्रू है, अपनी रिकमेंडेशन करके। रेफरल कैन बी ऑफन लीड टू हाई क्वालिटी प्रोस्पेक्ट हु आर मोर लाइकली टू कन्वर्ट। आप ज्यादा से ज्यादा लीड को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉलो अप एंड नर्चर रिलेशनशिप। अब नर्चर क्या होता है? जैसे एक नया बच्चा होता है जो अभी पैदा हुआ है, तो उसको सबसे पहले क्या नर्चर करना पड़ता है, यानी कि नर्सरी बोलते हैं जिसको, पालन पोषण। तब जाकर वो थोड़ा बड़ा बच्चा बनता है। फिर उसको आप पढ़ाते लिखाते हो, कितने साल लगाते हो? 18 साल। तब जाकर कुछ उम्मीद करते हो कि अब जाकर मैच्योर हो गया और कमा के पैसा लाएगा। उसको चलना भी आप सिखाते हो, खाना भी सिखाते हो, बोलना भी सिखाते हो। इसी तरह से दोस्त डायरेक्ट सेलिंग है। आपको कोई टीम में आ गया तो उसको बच्चे की तरह आपको पालना है। अगर आपने आवारा छोड़ दिया तो दोस्त वो बिगड़ जाएगा बच्चा। आपको सिखाना है उसको सारी अच्छी चीजें, बोलना भी सिखाना है, प्लान दिखाना सिखाना है, बिजनेस के बारे में सिखाना, लोगों से कैसे बात करते हैं। तो ये चीजें अगर आपने सिखा दी, कंसिस्टेंटली फॉलो अप विद योर प्रोस्पेक्ट, लगातार फॉलो अप करना अपने प्रोस्पेक्ट का, ये नर्चरिंग में आता है। प्रोवाइडिंग रिलेवेंट, उसको पूरा इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे बच्चे को बोलना सिखाते हैं। एंड नर्चरिंग द रिलेशनशिप, बिल्डिंग ट्रस्ट, आपको भरोसा दिलाना है उसको। एंड रेपो बिल्ड करना है अपना, जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा चांस हो क्लोजिंग के और बिजनेस की डील के। नेक्स्ट आता है ट्रैक एंड एनालाइज मैट्रिक्स। आपने क्या काम किया है उसको आपको डेली ट्रैक करना है, यानी एक डायरी रजिस्टर मेंटेन करना है कि आप डेली काम क्या कर रहे हो, उसको मॉनिटर करना है। लिस्ट बनाई डेली, किससे किससे आप बात कर रहे हो, किसने क्या कहा है, कब मिलना है किससे, उस टाइम उसको मिलने पहुंचो। तो अगर आप सिस्टमेटिक नहीं है, टाइम के पंक्चुअल नहीं हो, तो आप काम को बहुत अच्छा नहीं संभाल के ले जा सकते हो आगे, एक लिमिट तक ही जा सकते हो। तो आपका प्रॉपर टाइम होना चाहिए, कौन कितना इंटरेस्टेड है उतना ही ज्यादा उससे बातचीत आपको होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, टारगेट सबके बनवाओ, किसको टारगेट कब पूरा करना है, किस तरह से करना है, उसको ट्रेनिंग देनी है, संडे मीटिंग में लाना है। तो इसको आप पूरा मेंटेन करके रखना है आपको एक रजिस्टर में, लैपटॉप हो मोबाइल हो उसमें। अब दोस्त, प्रोस्पेक्टिंग जब आप करते हो तो आप किसी से जब मिलने जा रहे हैं, मान लीजिएगा अपॉइंटमेंट लेकर उसको प्लान दिखाने जा रहे हैं, उससे पहले क्या क्या करना होता है आपको? प्रोस्पेक्टिंग के बाद इनवाइट करना होता है आपको प्रॉपर, फिर अपॉइंटमेंट लेना है, उसको टाइम लेना है, कॉल एंड गिव योर इंट्रोडक्शन। अब ये कैसे करते हैं इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन कैसे करते हैं? किसी को कॉल किया, सबसे पहले अपने बारे में बताना है कि हम कौन बोल रहे हैं, क्या काम करते हैं, और छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना है। और दोस्त, पूरा एक्साइटमेंट होना चाहिए आपको बिजनेस को लेकर। अगर थोड़ा सा आपकी आवाज कम है तो यहाँ पर आपको एक हम सीक्रेट बता दें,
कि आप अगर धीरे बोलते हो तो चाहे जितना बड़ा सच हो वो भी लोग झूठ समझेंगे, आपके सच को भी लोग झूठ समझेंगे अगर दबी आवाज में आप बोलते हो। और तेज आवाज में जो दोस्त झूठ भी सच साबित हो जाता है अगर तेज आवाज में आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो। तो अब आपको क्या प्रूव करना है सामने, अपने सच को ईमानदारी से कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है जिससे लोगों को झूठ ना महसूस हो। हमारा मतलब ये नहीं कि आपको झूठ बोलना है, सच बोलना है लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है जिससे सामने वाला झूठ ना महसूस कर सके। और दूसरा, क्रिएट क्यूरियोसिटी। अपने काम को लेकर सामने वालों को इस तरह से बात करनी है कि सामने वाले की अंदर से ऑटोमेटिक इच्छा हो आपसे मिलने की, उसका मन करने लगे कि ये बिजनेस शानदार है, इस तरह से उसको बात करनी है। आप प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं तो उससे पहले क्या क्या तैयारी करनी है। लोग दोस्त अधूरे कागज, अधूरा सिस्टम, अधूरा नॉलेज लेके आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए वो हार मानकर वापस आ जाते हैं। क्या क्या तैयारी के साथ जाना चाहिए, प्रॉपर ड्रेस, टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, रिगार्ड्स, हमेशा दूसरे का सम्मान करना है, किसी का डेप्रिसिएट नहीं करना, किसी को भी हमेशा दूसरे की तारीफ करनी है, जो भी उसमें क्वालिटी हो ईमानदारी से। फाइंड द कैटेगरी, उसकी कैटेगरी पता करनी है। बातचीत करते हुए उसकी कैटेगरी आपको पता कर जानी चाहिए। जॉब मैन है, बिजनेसमैन है, एम्प्लॉयड है, कौन है, उसी हिसाब से आपको प्लान दिखाना, उसी हिसाब से बात करनी है। गिव हिम चांस टू टॉक मोर, उसको ज्यादा बोलने का मौका देना है। आज दुनिया में हर आदमी दूसरे को सुनाना चाहता है अपना दुख दर्द, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता है। तो दोस्त, अगर आप सुनना चाहोगे तो वो आपका हितैषी हो जाएगा। अगर आप सोचो उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे, आप ही बोलते चले जा रहे, तो वो आपसे घृणा करने लगेगा। ये एक सीक्रेट मंत्र आपको बताए दे रहे, अगर किसी को अपना बनाना है तो उसको सुनना सीखो। फाइंड हिज मोड, उसका मोड देखना है, हो सकता है वो लड़के आज आया हो तो दोस्त प्लान कैंसिल करके उसको टरका दो, आज किसी और दिन दिखाना। लिसनिंग मोड में हमेशा रहो, दूसरों को ज्यादा से ज्यादा सुनो। डिफेंसिव मोड में कभी भी मत जाना, रिजेक्शन मोड में मत जाना। अगर सामने वाला डिफेंसिव मोड में है, रिजेक्टिव मोड में है, तो प्लान मत दिखाओ। कभी ना कभी तो अच्छे मूड में होगा तब उसको दिखाना जाके। बियर हिज रिजेक्शन, अगर किसी ने आपको रिजेक्ट भी कर दिया है, डिफेंस कर दिया, तो अपनी सहनशीलता इतनी मजबूत करो कि उसको बर्दाश्त करो हंसते हंसते। योर एवरी वर्क सोज हिज बेनिफिट, आपका हर काम जब तक उसके पास रहोगे, सामने वाले का क्या बेनिफिट आप करा सकते हो वो दिखना चाहिए। आप हर बात में ऐसा कोई चीज बताओ उसको कि सामने वाले का कुछ बेनिफिट हो। हम लोग क्या गलती करते हैं, अपनी जेबें देखते रहते हैं, अपनी इनकम के बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए दोस्त आवाज हम लोगों की दब जाती है। अपने दिल से पूरा कोशिश करो, उसको आप क्या देने जा रहे हो। अगर उसको देने की श्रद्धा से आप गए हो, देने के उद्देश्य से गए हो, तो भगवान आपको लाख गुना देगा। लेकिन लेने के उद्देश्य से गए हो तो आपको शायद है उतना नहीं मिल पाएगा जितना आप चाहते हो। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं, गोल्डन क्वेश्चन। जब उसको आप प्रोस्पेक्टिंग से पहले उससे मिलोगे तो ये क्वेश्चन उससे करने हैं। सर, क्या आप अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं? ये दोस्त गोल्डन क्वेश्चन होते हैं, इसका आप आंसर समझ रहे होगे क्या होता है। सामने वाला क्या चाहेगा, क्या आंसर देगा। सर, मेरा मानना है कि इस दुनिया में जितने भी लोग काम करते हैं वो अपनी जरूरत के लिए काम करते हैं, और कुछ लोग ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। सर, आपकी क्या राय है? अगर इस तरह से आप क्वेश्चन करना पूछ समझ गए, सीख गए, तो शायद है आप रिजल्ट देखना। पर सर, क्या वर्तमान में हम जो भी काम कर रहे हैं और 10 साल तक यही करते रहे, तो क्या हमारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं? अगर इन क्वेश्चन को आप सीरियल से पूछना सीख गए तो दोस्त वो 100% आपका प्लान देखेगा। जैसे वो हाँ करे तीनों क्वेश्चन में या जो भी कहे, इसके बाद उसको इनवाइट करो और प्लान दिखाना शुरू करो। बीच बीच में कोई क्वेश्चन भी आ सकता है तो उसके लिए आंसर देने हैं आपको। सर, हमारे पूर्वज ने क्या हार्ड वर्क नहीं किया था लेकिन कोई बदलाव नहीं आया? सर, आज अगर हम ये निर्णय नहीं ले पाए तो, जैसे मान लीजिए वो कहे सोच के बताएंगे, तो दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए, ये आंसर देना आपको। सर, अगर आज आप ये निर्णय नहीं ले पाए तो क्या हमारे बच्चे नहीं कहेंगे कि हमारे पापा ने बहुत मेहनत की लेकिन लाइफ में कोई बदलाव नहीं कर पाए? तो सर, सीरियसली आप अगर सोच सकते हो, विचार कर सकते हो इस पे, ये एक बेहतरीन मौका है। और भी बहुत सारी बारीक टेक्निक है, किसी और दिन बताएंगे। तो थैंक यू, आई होप आपको ये प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक अच्छी लगी होगी और आप इम्प्लीमेंट करेंगे इसको।